चले बताओ, तो ध्यान से देखना, क्रोनी पेनी मॉडल पढ़ रहे थे। तो क्रोनी पेनी मॉडल के अनुसार अपन ने आवर्ती विभव बना लिया था और आवर्ती विभव में दो क्षेत्र थे। कौन कौन से क्षेत्र थे? एक तो था क्षेत्र ए फर्स्ट, और एक क्या था बेटा क्षेत्र बी। 0 से प्लस ए तो था बेटा क्षेत्र फर्स्ट और 0 से माइनस बी क्या था? क्षेत्र सेकंड। ठीक है, तो क्रोनी पेनी अपन क्यों पढ़ रहे हैं? अपन ये जानना चाहते हैं कि क्रिस्टल में क्या पाए जाते हैं? बेंड पाए जाते हैं। तो क्रोनी पेनी ने ये सिद्ध करने के लिए क्या बताया कि भाई जो आवर्ती विभव है कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के पास से गुजरेगा तो ये आवर्ती विभव के संपर्क में आएगा। ठीक है, और बाद में क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। फिर वापस परमाणु के पास से गुजरेगा तो आवर्ती विभव के संपर्क में आएगा, फिर क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। ठीक है, और अपन ये जानते हैं आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन के साथ एक तरंग फलन संबंधित कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने दो तरंग फलन माने थे। क्षेत्र फर्स्ट का माना था बेटा साई फर्स्ट, इसका क्या माना था अपन ने? साई सेकंड। ठीक है, फिर अपन ने क्या किया था? श्रोडिंगर की समय अनाश्रित समीकरण, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन का यूज किया था और अपन ने दो समीकरण बनाई थी। यहाँ तक अपन ने लास्ट क्लास में कर लिया था। ठीक है, तो दो समीकरण क्या थी? अब उसके आगे चलेंगे, उन दो समीकरणों के आगे चलेंगे। कौन बताएगा दो समीकरण क्या थी? डी स्क्वायर यू 1x अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 आयोटा के डी यू 1x अपॉन डी एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर u1 x बराबर 0। कौन सी इक्वेशन थी ये वाली? कौन सी इक्वेशन थी? जल्दी बताओ, कौन सी इक्वेशन थी? 6। वेरी गुड। ठीक है, और बेटा दूसरी इक्वेशन कौन सी आई थी अपन की? डी स्क्वायर यू 2x अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का 2 आयोटा के डी यू 2x अपॉन डी एक्स माइनस बीटा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर यू 2x बराबर 0। इक्वेशन नंबर 7 यही थी? हाँ और ना, यस और नॉट? जल्दी बताओ। ठीक है, अब ठीक है, अब बताओ, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। चूंकि अब बेटा e की पावर आयोटा के एक्स नॉट इक्वल टू क्या है? 0। मतलब e की पावर तो 0 में नहीं होगी। e की पावर 0 में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बताओ, ध्यान से देखना। बताओ, जो अपन ब्लैक प्रमेय पढ़ रहे थे, ब्लैक प्रमेय में जो अपना फलन आया था वो आ रहा था u1 e की पावर आयोटा के एक्स के रूप में आ रहा था। ब्लैक प्रमेय अपन पढ़ रहे थे। ध्यान सुनना, e की पावर आयोटा के एक्स 0 के बराबर क्यों नहीं होगा?
क्योंकि बेटा जब आवर्ती व्यूह में इलेक्ट्रॉन गतिमान होता है, आवर्ती व्यूह में जो इलेक्ट्रॉन गतिमान है उसके साथ अपन क्या करते हैं, तरंग फलन संबंधित करते हैं, ठीक है। और आवर्ती विभव में जब इलेक्ट्रॉन गतिमान होता है तो उसको अपन बोलते हैं ब्लैक इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, ब्लैक इलेक्ट्रॉन। और ब्लैक इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन को अपन क्या बोलते हैं, ब्लैक फलन। पीरियोडिक पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन मोशन करता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, ब्लॉक इलेक्ट्रॉन, ब्लैक इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन है उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लॉक वेव फंक्शन, ठीक है। तो बेटा जो वेव फंक्शन होता है उसमें क्या आता है, ई की पावर आता है। अब बताओ अगर ई ही जीरो हो जाएगा, अगर ई की पावर की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो तरंग फलन क्या हो जाएगा, वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब वेव फंक्शन ही जीरो हो जाएगा तो यहाँ कुछ बचेगा क्या, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है, ज्ञात करने के लिए। तो इसीलिए ई की पावर तो जीरो होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो बचा क्या, सिर्फ क्या लिखेंगे, तब डी स्क्वायर u1x अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 आयोटा के डी u1x अपॉन डी एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर u1x बराबर 0, इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। फिर क्या लिखे बताओ, d2 u2x अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 आयोटा के डी u1x अपॉन डी एक्स प्लस माइनस बीटा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर u2x बराबर 0, इक्वेशन नंबर 9, ठीक है। पहले ये लिखो फिर आगे चलेंगे। जल्दी लिखो, चलें। लिख लिया, अरे लिख लिया। अब बिल्कुल जहां से देखना और मुझे बताना। तब इक्वेशन 8 व 9 का हल, इक्वेशन 8 एंड 9 का सॉल्यूशन तो मुझे कौन होनहार बालक बताएगा, u1x u2x। बताओ, सब यहाँ पर मैथ्स के होनहार बालक बालिकाएं हैं और मैं आपको फर्स्ट ईयर से बताता हुआ आ रहा हूँ, फर्स्ट ईयर से मैं आपको बताता आ रहा हूँ। तो बेटा ये क्या दिख रही है आपको, पहले तो बताओ ये दोनों क्या दिख रही हैं आपको, जल्दी बताओ ये दोनों क्या दिख रही हैं। द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो बताओ द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है, ध्यान से सुनना बिल्कुल। द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। और बताओ एक में आ रहा है बेटा प्लस और एक में क्या आ रहा है माइनस, एक में क्या आ रहा है प्लस और एक में क्या आ रहा है माइनस। तो यहाँ पर अपन हल लिखेंगे, अपन दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो साइन कोस के रूप में, एक ई की पावर के रूप में, एक साइन कोस के रूप में और एक ई की पावर के रूप में, ठीक है। तो बेटा जब अपन साइन कोस के रूप में लिखते हैं तो जिसमें प्लस आता है, जिसमें प्लस आता है उसमें अपन क्या लिखते हैं, a1 साइन प्लस a2 कोस, है ना। और माइनस वाले में क्या क्या लिखते हैं जल्दी बताओ, जिसमें माइनस आता है उसमें अपन क्या लगाते हैं,
वेरी गुड, वेरी गुड। क्या लगाते हैं बेटा? हाइपरबोलिक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हाइपरबोलिक का यूज करते हैं। तो प्लस वाली इक्वेशन में साइन हाइपरबोलिक कोस हाइपरबोलिक नहीं आता है, पर माइनस वाली इक्वेशन में अपन क्या करते हैं? हाइपरबोलिक लगाते हैं। तो ये तो बेटा साइन कोस के आधार पर अपन को क्या आता है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अगर ई की पावर के रूप में लिखूंगा, अगर इन इक्वेशन का सॉल्यूशन ई की पावर के रूप में लिखेंगे तो बताओ क्या 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 अंतर आएगा? भाई साइन कोस के रूप में क्या डिफरेंस है? एक में हाइपरबोलिक आएगा माइनस वाले में, और प्लस वाले में हाइपरबोलिक नहीं आएगा। तो ई की पावर के रूप में क्या डिफरेंस आएगा? सब मैथ्स के होनार होनार बालक बालिका है, बताओ, अरे बताओ, अरे बताओ। वीडियो ऑन कर लो बबलू, वीडियो ऑन कर लो डब्लू। बताओ बताओ बताओ। क्या क्यों नहीं? क्या क्यों नहीं? ध्यान सुनो, ध्यान सुनना। द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण का हल अगर आप लिख रहे हो साइन कोस के रूप में, अगर आप लिख रहे हो, प्लस आ रहा है तो सिंगल साइन कोस अपन लिखते हैं, और माइनस वाले में अपन लिखते हैं हाइपरबोलिक लगा देते हैं। अब ई की पावर के रूप में क्या होता है? ध्यान सुनना, प्लस वाले का सॉल्यूशन लिख रहे हो तो ई की पावर आयोटा के रूप में आएगा, ई की पावर आयोटा के रूप में आएगा। और अगर माइनस वाले का सॉल्यूशन लिख रहे हो तो ई की पावर आयोटा नहीं आएगा बबलू, ठीक है। तो याद रखना, प्लस वाले में ई की पावर आयोटा आता है, माइनस वाले में ई की पावर आयोटा नहीं आता है, ठीक है। चलो अब बताओ, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। अब मुझे कौन बताएगा, अब मुझे कौन बताएगा कि इस इक्वेशन नंबर 8 का, इक्वेशन नंबर 8 का हल क्या लिखूं? मैथ से बताओ, आपको थर्ड ईयर में आ चुके हो, जल्दी बता दो, अरे जल्दी बता दो। चलो हिंट भी दे देता हूं। द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है, इसका अपन सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? a1 sin, जो भी एंगल आता देता है यहाँ पे, प्लस a2 cos, ये लिखते हैं। ई की पावर के रूप में क्या लिखेंगे इसको? चलो ये भी छोड़ो, हिंट भी दे देता हूं, फिर एक चीज और पूछूंगा, हिंट दे देता हूं, ध्यान देना। ए ई की पावर आयोटा डब्बो प्लस बी ई की पावर आयोटा डब्बा। अब आप मुझे बता डब्बे में क्या आएगा, ये बता दो। चलो भाई प्लस वाला है, आयोटा के रूप में आएगा, पर डब्बे में क्या आएगा? अरे डब्बे में क्या आएगा, जल्दी बताओ। अल्फा माइनस के और हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ मैं ही बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा जी बोलिए। हाँ हाँ विचार गया। हाँ तो बेटा बताओ, हाँ माइक ऑन हो चुका है, जल्दी बताओ, सबको आंसर देना है, जल्दी बताओ बेटा, सबको आंसर देना है। एक आंसर आया है अल्फा पी बाई क्यू के रूप में, अल्फा माइनस के। आनंद, आनंद कह रहा है सर अल्फा माइनस के, अल्फा और के। हाँ अल्फा और क्या आएगा, क्या आएगा?
दोनों का स्क्वायर आएगा। अभिषेक आ एक्स। और बताओ भाई बाकी क्या होगी, नागिस होंगी कहीं। अल्फा स्क्वायर माइनस के, अल्फा माइनस के। सबको आंसर देना है, कुछ बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं, दुपक्के बैठे हुए हैं। बेटा बताओ, तुम बताओगे वो लिख दूंगा, फिर मैं तुम्हारे अनुसार ही कर दूंगा पूरा डेरिवेशन। बताओ भाई। बताओ बबलू। अल्फा माइनस के का स्क्वायर अपॉन 2i के। वेरी गुड। बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। वेरी गुड सियाराम बेटा, वेरी गुड सियाराम का आंसर बिल्कुल सही है। एक बच्चे का आंसर सही है बस। अल्फा माइनस के माइनस अल्फा प्लस के। पूछो क्यों? अरे पूछो क्यों? पूछो क्यों? पूछो क्यों, नहीं तो बताओ क्यों। पूछो क्यों, नहीं तो बताओ क्यों। अरे पूछो क्यों, नहीं तो बताओ क्यों। ऋतिक के आ गया समझ में, ऋतिक के समझ में आ गया, अच्छी बात है। किस आधार पर बताते हो आप ये कांस्टेंट? अबे बबलू यहाँ देखो, यहाँ अल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, तो बताओ a प्लस बी और a माइनस बी। अल्फा माइनस के और अल्फा प्लस के क्या होता है? अल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। इधर आओ, अब बताओ c e की पावर, इसमें तो आयोटा नहीं आएगा, इसमें आयोटा नहीं आएगा क्योंकि माइनस है ना, प्लस d e की पावर। अब बताओ, अरे अब बताओ कौन बता रहा है? अब बताओ कौन बता रहा है? बीटा प्लस के। अब बताओ कौन बता रहा है? बीटा प्लस के। और बताओ, जल्दी बताओ यार, जल्दी से जल्दी। बता रहे हो? बीटा माइनस आयोटा के, बीटा प्लस आयोटा के। पूछो क्यों? या आ गया क्यों? अरे पूछो क्यों, या समझ में आ गया? वेरी गुड। नहीं आया समझ में? वेरी गुड। देखा, अब बनाना बेटा बीटा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। बीट अरे यार, a प्लस बी, ए प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी क्या होता है? a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी क्या होता है?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ए प्लस आयोटा बी, और ए माइनस आयोटा बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये है ए माइनस आयोटा बी और ए प्लस आयोटा बी क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर आएंगे इनके सॉल्यूशन, इक्वेशन नंबर 10, इक्वेशन नंबर 11 ये लिखो, फिर आगे चलेंगे। छापते ही यस बोलना है। चले बेटाओ, चले बेटाओ। हाँ चलो, अब बेटाओ ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये काम आएंगे अभी तो बताना मेरे को। चलो अब बेटा बिल्कुल ध्यान सुनना। अब बेटा इसका आगे का हल करने के लिए, इसके आगे सॉल्यूशन करने के लिए अपन परिसीमा प्रतिबंधों का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, बाउंड्री कंडीशन का। ध्यान सुनना बिल्कुल। तो बेटा क्वांटम यांत्रिकी में कांस्टेंट के मान निकालने के लिए, क्वांटम यांत्रिकी में कांस्टेंट के मान निकालने के लिए बताओ अपन को क्या करना है, साई 1 साई 2 के मान निकालने हैं। साई 1 साई 2 में क्या आ रहा है बेटा, u1 u2 आ रहा है। ठीक है, तो u1 u2 में अपन ने इनका सॉल्यूशन निकाला। अब u1 u2 में देखो क्या आ रहा है, a b c d क्या है, a b c d 4 कांस्टेंट है। अगर आपको याद हो तो बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में भी अपन यही करते थे। यहाँ ए बी सी डी कांस्टेंट है। इन कांस्टेंट का मान निकालने के लिए परिसीमा प्रतिबंधों का उपयोग करते हैं। फर्स्ट ईयर में ईएम की बुक में निकाला है, सेकंड ईयर में फिजिक्स मैथमेटिक्स में भी निकाला है अपन ने। ठीक है, तो बेटा वहाँ पर बस अंतर ये था, क्वांटम मैकेनिक्स नहीं थी, यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स है। तो यहाँ पर जो परिसीमा लगाएंगे अपन, यहाँ पर जो बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, बाउंड्री का कंडीशन का यूज करेंगे, वो करेंगे अपन क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर, क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिस पर। ठीक है, तो बेटा अपन को u1 और u2 का मान निकालना है। तो ये जो कांस्टेंट है a b c d, इनका मान ज्ञात करेंगे। तो कांस्टेंट का मान ज्ञात करने के लिए अपन फर्स्ट ईयर से क्या लगाते आते हैं, बाउंड्री कंडीशन, परिसीमा प्रतिबंध। ठीक है, तो यहाँ भी अपन परिसीमा प्रतिबंधों का उपयोग करेंगे, बशर्ते क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार, क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। अब बिल्कुल ध्यान सुनना। तो बेटा क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलती है, वैसे तो पूरी बुक आएगी अपनी क्वांटम की, पूरा पेपर है अपना, अभी तो सुन लो। तो बेटा क्वांटम मैकेनिक्स यूँ बोलती है कि अगर आपको किसी कांस्टेंट का मान ज्ञात करना है, अगर आपको किसी कांस्टेंट का मान ज्ञात करना है तो लगानी है बाउंड्री कंडीशन। और बाउंड्री कंडीशन में आपको 4 बातें ध्यान रखनी है। बाउंड्री कंडीशन में आपको 4 बातें क्या रखनी है बेटा, ध्यान रखनी है। कौन कौन सी, ध्यान सुनो, कि परिसीमाओं पर फलन सतत होता है। क्या होता है, सतत। ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, अभी तो सुन लो, डिटेल में डिस्कस करेंगे वहां पर अगली बुक में। परिसीमाओं पर, बाउंड्रीज पर जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होता है, मतलब सतत होता है, और उसका पहला डिफरेंशिएशन, पहला अवकलन भी सतत होता है। ठीक है, परिसीमाओं पर फलन सतत होगा, उसका पहला अवकलन भी सतत होगा। ठीक है, तीसरी बात, फलन एकलमानी और परिमित होता है।
एकल मानी मतलब एक मान वाला, और परिमित मतलब एक रेंज में होता है, ठीक है। और अब ध्यान, पहले इसके नीचे एक लाइन लिखो, इक्वेशन 11 के बाद यहां ए बी सी डी, यहां ए बी सी डी कांस्टेंट है, यहां ए बी सी डी नियतांक है, अतः इनका मान ज्ञात करने के लिए, अतः इनका मान ज्ञात करने के लिए अतः इनका मान ज्ञात करने के लिए परिसीमा प्रतिबंधों का, परिसीमा प्रतिबंधों का उपयोग करते हैं, परिसीमा प्रतिबंधों का उपयोग करते हैं। तो बताओ बबलू, पहली परिसीमा प्रतिबंध क्या है? बाउंड्रीज पर, परिसीमाओं पर मान सतत है और पहला अवकलन भी क्या है? सतत है, ठीक है। मान सतत है और पहला अवकलन भी क्या है? सतत है। ध्यान सुनना, पहले लिख रहा हूं फिर समझाऊंगा, देखो। अरे देखो बबलू, u1x इक्वेशन नंबर 12, ध्यान से देखना, इसके आगे तुम्हें इक्वेशन बनानी है। देखते जाओ, अरे बबलू देखते जाओ। देखते जाओ भाई, देखते जाओ, नीचे का दिख जाएगा। एक मिनट में देख लेता हूँ पहले, बहुत जगह है, अरे बहुत जगह है कैमरे में तो, है ना। आगे देखो, देख लो पहले, अभी तुमसे पूछ पूछ के तुमसे तुम्हें समझाऊंगा। देखते जाओ, देखते जाओ। आप देखो, दो बातों का यूज कर रहे हैं। पहली बात, परिसीमाओं पर मान सतत होते हैं, मान सतत प्राप्त होते हैं और पहला अवकलन भी सतत होता है। अब बताओ, अपने पास दो क्षेत्र हैं, दो रीजन है अपने पास, दो रीजन। तो मुझे बताओ, दोनों रीजन की, दोनों क्षेत्रों की पहली सीमा कहां से स्टार्ट हो रही है? जल्दी बताओ। दोनों रीजन की, दोनों क्षेत्रों की पहली सीमा कहां से स्टार्ट हो रही है? डायग्राम में देखो, डायग्राम में सब बताएगा डायग्राम। और अपना लिंक टूटने वाला है थोड़ी देर में, उसी लिंक से रिजॉइन होना है, उसी लिंक से रिजॉइन होना है। देखो डायग्राम बना रहा हूं, इधर देखो। यही है, बताओ। ये है 0, ये है a और ये बेटा -b। तो क्षेत्र फर्स्ट, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। वो फर्स्ट है और ये क्या है? सेकंड। और बताओ, फर्स्ट पर यहाँ अपना मान आया है u1, यहाँ क्या मान है अपने u2। हाँ, तो बताओ, पहला क्षेत्र मतलब दोनों क्षेत्र की
दोनों क्षेत्रों की पहली परिसीमा क्या है? पहली परिसीमा ये है x बराबर 0। पहला क्षेत्र भी यहीं से x बराबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा क्षेत्र भी x बराबर 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने क्या बोला? परिसीमाओं पर मान सतत है, परिसीमाओं पर जो वैल्यूज है वो क्या बेटा? कंटिन्यूअस। इसका मतलब एक तो यहाँ पर u1 बराबर क्या होगा? u2। तो x बराबर 0 पर x बराबर 0 पर, ठीक है, मान क्या कर दिए? बराबर कर दिए सतत। सतत का मतलब क्या है? जो इधर है वही उधर है, जो अटी वही उठी, जो उठी वो अटी, ठीक है। अब हाँ हूं तो बोलो। हाँ हूं बोलते रहो, हाँ हूं बोलते रहो, ठीक है। तो बताओ, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, हाँ हूं, ठीक है। तो और इनका पहला अवकलन भी सतत है, तो इनका पहला अवकलन कर दिया। पहला अवकलन भी क्या कर दिया? सतत। सतत मतलब पहला अवकलन भी जो अठी है वो उठी है, जो उठी है वो अठी है। आगे चलो, अब इनकी दूसरी परिसीमा क्या है? दूसरी सीमा क्या है? दूसरी रेंज क्या है? देखो दूसरी, फर्स्ट वाले की दूसरी रेंज ये है, अब अपन 4 इक्वेशन बनाएंगे इन चारों से। तो मैंने इक्वेशन नंबर 12 से u1 u2 का मान रख दिया, हाँ क्या ना? हाँ वेरी गुड। e की पावर कहाँ गया भाई? बेटा e की पावर 0 रख देंगे, x का मान 0 रखेंगे तो e की पावर कितनी हो जाएगी? 0 ही तो होगी बबलू। सॉरी x भी तो लगाओ यहाँ पे, x है यहाँ पे, x लगाओ, x बराबर 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगी? e की पावर 0, e की पावर 0, e की पावर 0, e की पावर 0। तो e की पावर 0 का मान कितना होता है? 1। तो a प्लस b बराबर क्या आएगा? b प्लस का c। चले आ जाओ, अब बताओ, हाँ अब दूसरी इक्वेशन पे आओ। दूसरी इक्वेशन पर आओगे, अवकलन करोगे तो क्या लिखूंगा? आयोटा बताओ, अवकलन करके बराबर कर दो। अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? आयोटा अल्फा माइनस के ए, फिर क्या आएगा? माइनस आ जाएगा, माइनस आयोटा अल्फा प्लस के बी बराबर, अवकलन करेंगे ना, और e की पावर x का वो e की पावर x हो जाएगा। फिर x बराबर 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा? e की पावर 0 का मान कितना होगा? 1। बराबर में क्या आएगा? बराबर में बीटा माइनस आयोटा के सी प्लस क्या आएगा? माइनस बीटा प्लस आयोटा के, और क्या आएगा? डी। इक्वेशन नंबर 17, इक्वेशन नंबर 17, ठीक है। अब बेटा ये नोट कर लो, ए से ही आपको मैंने बनाई 16 17, किससे? 12 13 से, है ना? किससे बनाइए? बारह तरह से बनाए। अब आप ये नोट करके 14 15 से 2 इक्वेशन बनाओ, 18 19 जल्दी बनाओ।
छाप के यस बोल देना। छप गया। क्या बनी? अब बनाएंगे किससे? 12, 13, 14 से। इक्वेशन 14 से, इक्वेशन 14 से क्या बनाएंगे? देखो, ए ई की पावर आयोटा अल्फा माइनस के एक्स बराबर ए, ठीक है, प्लस बी और क्या आएगा? आयोटा अल्फा प्लस के, क्या हो जाएगा? बी। माइनस भी रखेंगे ना तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बबलू? प्लस, सॉरी एक तरफ तो दोनों तरफ ए आएगा, माइनस का ए, एक तरफ तो दोनों तरफ ए रखेंगे, फिर बराबर सी ई की पावर माइनस बीटा माइनस आयोटा के, क्या आएगा? बी प्लस डी, क्या हो जाएगा? ई की पावर बीटा प्लस आयोटा के, और क्या आएगा? बी। इक्वेशन नंबर कौन सी आएगी? 18, 18, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 15 से इसमें सही तो है बबलू? कहाँ आएगा? बी लिख तो दिया, बी और बी, सी डी, कौन बबलू है? आगे चलो, अब बेटा इनका अवकलन भी किसके बराबर करना है? 0 के बराबर। तो क्या लिखेंगे? बताओ, इसी का कर दो तो क्या आएगा? अल्फा माइनस के ए ई की पावर आयोटा अल्फा माइनस के ए, ठीक है, क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा अल्फा माइनस अल्फा प्लस के ई की पावर अल्फा प्लस के ए, है ना? माइनस आयोटा, इसका क्या आएगा? बी भी आएगा इसमें ना।
बी। इसका क्या आएगा, माइनस बीटा माइनस आयोटा के, है ना, सी ई की पावर बीटा माइनस आयोटा के, और क्या आएगा बी प्लस प्लस बीटा प्लस आयोटा के, बीटा प्लस आयोटा के डी ई की पावर बीटा प्लस आयोटा के, और क्या आएगा बी। इक्वेशन नंबर 19 ये आएगी, अरे यही आएगी। फर्स्ट वाले में यहाँ प्लस आएगा, सेकंड वाले में माइनस आएगा। इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना,